हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। डाइजेशन एक प्रोसेस है ब्रेक डाउन की। किसे ब्रेक डाउन करेगी? ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगी। न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट हायर क्वांटिटी में लिए जाएं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जो न्यूट्रिएंट स्मॉलर क्वांटिटी में लिए जाएं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ये हम ऑलरेडी कम क्वांटिटी में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, और इसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है? वो होता है अमाइलेज। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, और इसमें कौन से एंजाइम वर्क करते हैं? इसमें दो एंजाइम वर्क करते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। फैट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड, और इसमें एंजाइम वर्क करता है लाइपेज। डाइजेशन हमारे यहाँ पे दो टाइप का है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है जिसमें फूड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और केमिकल डाइजेशन वो होता है जिसमें एंजाइम चेंज हो जाए। एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, ये 9 मीटर और 30 फीट की होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस टाइप की होती है कि खाना जो है सबसे पहले मुंह में जाता है, माउथ में, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एसोसिएटेड ग्लैंड सहायक ग्रंथि होती हैं जिनमें हमारा लिवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। तो अगर ये आपके पास एक सवाल आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड अगर इंक्लूडेड होती हैं या नहीं, तो आंसर है यस, ये पार्टिसिपेट करती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से, जिसको हम बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होगी, एक होगा टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टीथ। टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसिजर जो है वो 8 होते हैं, जिनको हम स्माइल टीथ भी बोलते हैं। इनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। सेकंड पर आते हैं कैनाइन, जिनको हम पॉइंटली टीथ बोलते हैं, जो कि 4 होते हैं, और इनका काम क्या होता है? टीयरिंग। थर्ड है प्रीमोलार, जो कि 8 होते हैं, इनका वर्क होता है ग्राइंडिंग और मोलार। एंड लास्ट मोलार, जिनका वर्क होता है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड ग्राइंडिंग। ये 12 होते हैं। डेंटल फॉर्मूला है ये। अब हम आते हैं टंग पर। लोकेशन ऑफ टेस्ट बड ऑन द टंग। देन आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड हमारी 3 टाइप्स की होती है, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ही इनका एक एक पेयर होता है। देन हमारी सलाइवा में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणु से होने वाले संक्रमण को रोकता है। अब हम आते हैं ईसोफेगस। ये एक मस्कुलर ट्यूब है 25 सेंटीमीटर की। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। किसे ट्रांसपोर्ट करना? फूड एंड लिक्विड को फ्रॉम थ्रोट टू द स्टमक, और इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो ब्रेक करती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। नोट दैट पॉइंट, ये ब्रेक करती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, और जो हमारा डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता था सिंपल फूड पार्टिकल्स में, और यहाँ सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक करती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करती है माल्टोज में, और सलाइवरी अमाइलेज का पीएच होता है 6.8। इसको भी प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये एसएससी में पूछा जाता है। अब हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक से ही जो है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स हैं, एचसीएल, पेप्सिनोजन, म्यूकस। एचसीएल का पीएच 1.5 to 3.5 तक का होता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? एचसीएल। फंक्शन देख लेते हैं इन सभी के। फंक्शन ऑफ एचसीएल, ये किल करता है जर्म्स को, एक्टिवेट करता है पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? एचसीएल। तो ये एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिन को और ब्रेक डाउन करता है फूड को। फंक्शन ऑफ पेप्सिन,
ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टोन्स में। म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्शन करेगा स्टमक की फ्रॉम द HCl, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस होता है। स्टमक स्टोर करता है फूड 4 to 5 आवर्स। बोलस हम फूड और सलाइवा को मिक्स कर दें तो वो हमारा बोलस बनता है, और बोलस में भी हम अगर गैस्ट्रिक जूस को मिला दें तो वो हमारा काइम बनता है। स्टमक से अटैच होता है ड्यूडेनम। स्टमक के 4 एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है कार्डिया, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी, फोर्थ पाइलोरस। कार्डिया जो है इसमें फूड एंटर्स होता है फ्रॉम इसोफेगस। फंडस ये अपर डोम शेप एरिया होता है। बॉडी का जो बॉडी है ये लार्जेस्ट सेंट्रल सेक्शन है जहाँ पर फूड मिक्स होता है। एंड लास्ट है पाइलोरस, जो कि लोअर फनल शेप सेक्शन होता है, जो कि कंट्रोल्स करता है द एम्प्टी ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आते हैं लिवर पर। इस लिवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी बोलते हैं। लिवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और अमीनो एसिड को प्रोटीन्स में। ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी पोजीशन होती है राइट ऑफ एब्डोमेन साइड। इसमें कफर सेल भी पाया जाता है जो कि स्टार शेप्ड होता है, और इसकी एबिलिटी होती है टू रीजनरेट लिवर। अगर लिवर को हम कट करते हैं तो उसको जो रीजनरेट करने की एबिलिटी है वो कफर सेल के पास होती है। और लिवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी। हेपेटोसाइट, दे आर द मेजर पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। अब लिवर की फंक्शन देख लेते हैं। पहला है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। जो लिवर का फंक्शन है वो स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन को। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फॉर्मेशन भी कौन करता है? लिवर। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज करता है। अब आते हैं बाइल जूस पे। तो बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है? लिवर। ये सेक्रीट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। इसके भी दो फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और ये मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। अब देन आते हैं पेनक्रियाज पे। तो पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, जो कि कहाँ सेक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाटिक जूस में 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज एंड लाइपेज। इसकी एक ट्रिक भी है, ताल, आप इससे भी याद कर सकते हैं। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? बाइल जूस। और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है एंड फर्दर पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लिपिड्स को लाइपेज जो है हमारा लिपिड्स को फैटी एसिड में तोड़ता है। हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जिसको हम ऐसा ही लिखकर डिनोट करेंगे इस शॉर्ट फॉर्म में। ये जो है 7 से 8 मीटर लेंथ की होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन अकर्स हियर। इंटेस्टाइनल जूस मेनली हैज 3 एंजाइम। जैसे स्टमक में जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता था, लिवर में हमारा बाइल जूस बनता था, वैसे ही पेनक्रियाज में हमारा पेनक्रियाटिक जूस बनता था, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस बनता है, जिसके मेनली 3 एंजाइम्स हैं, जिनका ट्रिक है मसल। आप इससे याद कर सकते हैं। पहला है माल्टेज, सेकेंड है सुक्रेज, थर्ड है लैक्टेज। माल्टेज जो है माल्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और लैक्टेज जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो है 1 से 1.5 मीटर लेंथ की होती है, डायमीटर 3 इंच है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये कनेक्ट करता है द स्मॉल इंटेस्टाइन से टू द कॉलन। कॉलन का क्या फंक्शन होता है? कॉलन का फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वेस्ट का फॉर्मेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, विटामिन प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। रेक्टम का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टूल फॉर सम टाइम एंड देन रिमूवल फ्रॉम द एनस। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हम पता करेंगे कि किस चीज़ का कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का,
प्रोटीन का, फैट का, मिनरल्स का एंड विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन एक्सेप्शन है मिनरल्स में जो है, एक्सेप्शन है कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा, बाकी सारे मिनरल्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसे ही सेम विटामिन्स में भी एक्सेप्ट विटामिन के का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बाकी सारे विटामिन्स का यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स जो कि यहाँ नहीं हो रहे थे वहाँ पर होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ड्रग्स का होता है, मेडिसिन वगैरह, एंड विटामिन के का होता है, फर्मेंटेड कार्ब्स का भी होता है, जैसे जलेबी, डोसा, अल्कोहल, इटसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको भी याद रखना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? पेनक्रियाज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कहाँ सेक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन प्रोड्यूस कहाँ होता है? पेनक्रियाज में। एक्टिवेट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन इज एन एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इन स्टमक। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये टेस्ट बड सीक्वेंस है फ्रॉम टिप टू साइड एंड देन बैक ऑफ द टंग। टिप पर है स्वीट, साइड फ्रंट एंड साइड salty, side middle sour and back bitter. Gastric digestion take place efficiently in acidic medium. Pancreatic juice requires basic medium for their action. Small intestine में complete digestion होता है कार्ब्स का, फैट्स का एंड प्रोटीन का। स्टेजेस क्या क्या होती हैं? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेक्शन। बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, ये तीनों ही जूस कहाँ पर सेक्रेट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। टाइलिन आर ऑल्सो कॉल्ड अमाइड, सलाइवरी अमाइलेज। इन पॉइंट्स को आप प्लीज़ याद रखिए। थैंक यू, डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।